गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास। तो बच्चों, समास क्या होता है? समास कहते हैं व्याकरण में शब्द संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं, या एक दूसरी परिभाषा हम बता सकते हैं, व्याकरण में शब्द संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिएगा, हमारे समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और इस तरह से हमारे ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तो बच्चों, अव्ययभाव समास जो हमारा पहला समास है, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि जिस सामासिक पद में पूर्व पद प्रधान हो। पद और शब्द में अंतर आप जान जाइए पहले कि पद क्या है और शब्द क्या है। ठीक है, शब्द आप समझते हो, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जो एक निश्चित अर्थ को बताता है। तो ये है आपका शब्द। और पद क्या होते हैं? जैसे आपने लिखा राम, तो राम एक शब्द है। ठीक है, जब आप इसको पद की संज्ञा तब देंगे जब यह व्याकरण के नियमों में बंधकर एक वाक्य बन जाएगा कि राम स्कूल गया। ठीक है, राम स्कूल गया, तो ये बन गया एक वाक्य। तो ये व्याकरण के नियमों में बंध गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? पद की संज्ञा देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया समास में 2 पद होते हैं। 2 पद होते हैं, तो 2 पद आपके, पहला जो पद होगा अर्थात जैसे मैंने यहां लिख दिया प्रतिदिन, तो बच्चों ये जो पहला पद है इसको हम पूर्व पद की संज्ञा देंगे, इसे कहेंगे पूर्व पद। और जो ये दूसरा पद है इसको हम उत्तर पद की संज्ञा देंगे। पूर्व माने पहले वाला और उत्तर माने बाद वाला। तो पूर्व पद को पहले वाला पद अर्थात प्रति हमारा पूर्व पद है और दिन उत्तर पद है, बाद वाला पद है। तो अव्ययभाव समास की परिभाषा हो गई, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय हो। पूर्व पद का प्रधान होने का तात्पर्य कि प्रति ही प्रधान है, प्रति ही मुख्य है, उसी को वाक्य में प्रधानता दी गई है, तो ये पूर्व पद प्रधान हो गया। और ये क्या है? अव्यय हो। अव्यय की परिभाषा मैं आपको बता दूं, अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। अविकारी माने परिवर्तन ना होना। विकार का मतलब होता है जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, या जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द हैं। जब आप पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो ऊपर के 4 आपके हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। और इसके बाद जो आपके हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चारों आपके अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा अव्ययभाव समास की परिभाषा, जिस सामासिक पद में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो, अर्थात लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो जैसे प्रतिदिन है, तो राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, रमा प्रतिदिन स्कूल जाती है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग परिवर्तन हुआ, लेकिन प्रतिदिन में परिवर्तन नहीं हुआ। प्रतिदिन जैसा है वैसे ही बना है। ठीक है, तो इस उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ कि अव्ययभाव समास में जो शब्द होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विभक्ति के अनुसार, कारक के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार। ठीक है, तो जैसे आपका ये है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का आप विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा हर दिन। ठीक है, या दिन दिन भी इसका विग्रह होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा पद है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति भी अव्ययभाव समास का ही है। और इसमें यथा अर्थात पूर्व पद यथा है अनुसार। ठीक, शक्ति विग्रह होगा, शक्ति के
करेंगे शक्ति के अनुसार। ये हो गया अव्ययभाव समास। इसके बाद दूसरा इसका अगला उदाहरण भर पेट विग्रह होगा, पेट भर के। और इसके बाद है आजन्म, आजन्म नहीं होगा आपका, आजीवन, जीवन पर्यंत विग्रह हो जाएगा, जीवन भर। इसके बाद प्रत्येक, प्रत्येक की मतलब होता है एक एक या हर। तो इस प्रकार ये आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण हो गए बच्चों। जैसे कि अव्ययभाव समास की परिभाषा थी कि जिसमें पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय होता है वहां अव्ययभाव समास होता है। तत्पुरुष की परिभाषा इसमें पूर्व पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधान होता है। जैसे कि आपको यहाँ मैंने लिखा राजपुरुष, राजपुरुष। और बेटा ये जो होता है ये हर विभक्ति में अर्थात प्रथमा द्वितीया, प्रथमा में नहीं द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक चलता है। तो इसको जानने के लिए आपको पहले कारक चिन्हों को याद करना पड़ेगा। जो हमारे कारक चिन्ह है व्याकरण में, आपने व्याकरण पढ़ा है, व्याकरण की पुस्तक में कारक चिन्ह दिए गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का संबंध का की के संबोधन में पर अधिकरण में पर इत्यादि चिन्हों के अनुसार ये विभिन्न विभक्तियों में चलता है। द्वितीया में रहेगा अगर इसमें कर्ता ने अर्थात कर्म को शब्द का प्रयोग होगा तो ये द्वितीया तत्पुरुष होगा। ठीक है, राजपुरुष का हमने विग्रह किया तो हो जाएगा राज्य का पुरुष। तो राज्य का पुरुष, इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हमारा का। तो का विभक्ति चिन्ह हमारा संबंध कारक का है, का की के। संबंध कारक में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा या संबंध तत्पुरुष आप लिख सकते हैं ये। और दूसरा इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जेब कतरा। ठीक है, आपने लिखा जेब कतरा, इसका विग्रह करेंगे जेब को कतरने वाला। तो कौन होता है जेब को कतरने वाला? जेब कतरा। तो इसमें कौन सा विभक्ति होगा? इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये शब्द हो गया। और इसके बाद आपको करना है जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये तत्पुरुष समास है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जैसे ये लिखा मैंने घुड़सवार, तो घुड़सवार का जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा घोड़े पर सवार। तो पर किसका चिन्ह है बच्चों? पर कारक चिन्हों के अनुसार अधिकरण कारक का चिन्ह है तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा अर्थात सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास होता है जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। विशेषण तो समझते हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं जो कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे राधा बहुत सुंदर लड़की है तो राधा विशेष्य है और सुंदर विशेषण है। तो इस प्रकार से बच्चों कर्मधारय समास आपका, अभी हमने आज के वीडियो में अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ा। कर्मधारय समास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।